तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ह्रासमान प्रतिफल सिद्धांत क्या है। तो पहले हम लोग जो कि यहाँ पर परिभाषा देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग जो कि यहाँ पर परिभाषा देखते हैं कि इसमें दिया गया है, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर दोस्तों कि इसके बाद हमारा जो परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन घटता चला जाता है। और इसी प्रवृत्ति को जो कि अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम या ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए हम लोग जो कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार ये लागू होता है। तो यहाँ पर हम जो कि उदाहरण में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो लेबर ऑफ यूनिट दी गई है हमारी 0 से लेकर के 9 तक दी गई है। और यहीं पे बात करें कि टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जो कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर हमारी स्टेजेस दी गई हैं, यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि जो फर्स्ट स्टेज में हमारा जो कि है लेबर ऑफ यूनिट हमारी 0 से लेकर 3 तक, हमारी जो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन जो कि ये तीनों ही प्रोडक्शन जो कि है यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो इस जो कि स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि उत्पत्ति वृद्धि नियम भी इस स्टेज को कहते हैं दोस्तों। और वहीं पर आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे हमारा 4 यूनिट से लेकर के 7 यूनिट जो कि हमारे सेकंड स्टेज में है। और यहाँ पर हमारा जो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है और हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन जो कि ये दोनों ही हमारे जो कि है डिक्रीज़ होंगे। और इसी हम लोग सेकंड स्टेज को हम लोग कहते हैं दोस्तों कि जो उत्पत्ति समता नियम। तो इस जो कि जो ये हमारी जो सेकंड स्टेज इसको हम लोग कहते हैं जो कि उत्पत्ति समता नियम। और वहीं पे बात करें दोस्तों 8 यूनिट से लेकर हमारी जो 9 यूनिट है हमारी, तो इसमें हमारी जो थर्ड स्टेज है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है, अब यहाँ से हमारा टोटल प्रोडक्शन भी जो कि ये डिक्रीज़ होने लगा है। और यहीं पे जो एवरेज प्रोडक्शन वो भी हमारा डिक्रीज़ होने लगा है। और जो मार्जिनल प्रोडक्शन वो हमारा जो कि है यहाँ पर एक जो ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो है लॉस में चला गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों कि ह्रासमान प्रतिफल नियम क्या होता है। मैंने आप लोगों को इस उदाहरण के माध्यम से समझाया है। अगर आप लोगों को यह उदाहरण अच्छे से समझ में आया या फिर ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आप लोगों को समझ में आया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।